हम चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर के 68th वर्स को हम आज देखेंगे। प्लीज़ सिंग विथ मी। दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, एकेत प्रकाश हय आरेत विलास। अच्छा, श्लोक समझने से पहले एक बार समझ लेते हैं हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। हमने फर्स्ट वर्स में देखा था, गुरुओं पर हमने डिस्कशन कर लिया, भक्तों पर डिस्कशन कर लिया, अवतार हमने देख लिए। कल हमने देखे थे 3 तरह के अवतार, अंश अवतार, शक्तावेश अवतार और गुण अवतार भगवान के। आज हम देखेंगे प्रकाश, तत्प्रकाशांश। तो अगर आपको याद हो जो प्रकाश है उसका अर्थ क्या है, अगर किसी को याद है तो चैट पर बता सकते हैं, नहीं तो हम तो अभी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, यस। अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है, दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, कि यहाँ पर 2 तरह के प्रकाश बताए जा रहे हैं। प्रकाश का मतलब समझते हैं आप? प्रकाश का मतलब रोशनी नहीं होता है, शायद किसी को भी याद नहीं है। प्रकाश हमने देखा था यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया था नित्यानंद प्रभु को, जो भगवान के प्रकाश है। प्रकाश का मतलब विस्तार। भगवान के पहले विस्तार रूप है बलराम जी, जो कि नित्यानंद प्रभु है, कोई भेद नहीं है। तो प्रकाश का मतलब रोशनी नहीं होता है, यहाँ पर प्रकाश का मतलब है विस्तार, भगवान के विस्तार। तो भगवान के प्रकाश यानी कि एक्सपेंशन, विस्तार 2 प्रकार के होते हैं। दुई रूपे हय भगवानेर प्रकाश, एकेत प्रकाश हय आरेत विलास। एक को प्रकाश कहते हैं और दूसरे को विलास। तो क्या ये बात समझ पा रहे? पहली लाइन में जो प्रकाश वर्ड है उसका मतलब है विस्तार, और दूसरी लाइन में जो प्रकाश शब्द है वह कैटेगरी है विस्तारों की। उसमें पहले को बोलते हैं प्रकाश, दूसरी लाइन में जो प्रकाश है वह कैटेगरी है इस विस्तार शब्द की, जिसको बोलते हैं प्रकाश, और दूसरे को विलास। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखिए, एक विग्रह यदि हय बहुरूप, आकारेत भेद नाही एक स्वरूप। एक विग्रह यदि हय बहुरूप, यहाँ पर प्रकाश शब्द की व्याख्या हो रही है कि भगवान का एक विग्रह है, एक ही विग्रह है, एक ही विग्रह। यदि हय बहुरूप, अगर बहुत सारे रूपों में हो जाता है, आकारेण भेद नहीं, तो उनमें आकार का कोई भेद नहीं होता है, एक ही स्वरूप, और एक ही स्वरूप होते हैं। मतलब वो कोई अलग व्यक्ति नहीं हो जाते हैं, वो एक ही स्वरूप है। यहाँ पर प्रकाश की जो फर्स्ट कैटेगरी है एक्सपेंशन की, भगवान के विस्तार की जो 2 कैटेगरीज है, उसकी फर्स्ट जो कैटेगरी है प्रकाश, उसका यहाँ पर उल्लेख हो रहा है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? जिसमें ना तो आकार में भेद होगा और ना ही भाव में या शक्ति में भेद होगा। अब इस चीज़ को आप तुरंत इस श्लोक से समझ जाएंगे। गाइए इसको। महिषी विवाहे ग्रेछे ग्रेछे कैल रास, इहा के कहिए कृष्णेर मुख्य प्रकाश। महिषी विवाहे, इस फोटो को देखिए। इस फोटो को देखकर आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि प्रकाश का अर्थ क्या है, जो फर्स्ट कैटेगरी है।
महिषी। आप यहाँ देख रहे हैं कि भगवान ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर से बचाया था। ये स्टोरी सभी जानते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? नरकासुर कौन है? आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में बताया गया था। ये नरकासुर जब भगवान वराहदेव के रूप में अवतरित हुए थे। वराहदेव की स्टोरी आप जानते हैं। सूकर के अवतार में, सूकर के रूप में जब भगवान अवतार हुए थे पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, जो गर्भ सागर में डूब गई थी, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित हुए थे हिरण्यकशिपु से युद्ध करने के लिए। हिरण्याक्ष से युद्ध करने के लिए। तो वराहदेव की जो वाइफ है वह है पृथ्वी देवी, भूदेवी। जो पृथ्वी है वो भगवान की वाइफ है। तो वराहदेव जो भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु है, उनके बेटे हैं नरकासुर। मतलब भगवान के जो पुत्र हुए थे वे गलत संग के कारण असुर हो गए थे। पैदा हुए थे तब असुर नहीं थे, पर गलत संग के कारण वो असुर हो गए थे। तो वो है नरकासुर, जो इस तरह से 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया हुआ था। तो भगवान ने इनकी रक्षा की थी, इनको छुड़ाए थे भगवान, नरकासुर से बचाया था उन्होंने। अब इन स्त्रियों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि अब तो हमें कोई भी नहीं स्वीकारेगा। बेसिकली शायद नरकासुर ने शादी कर ली थी इनसे, या शादी नहीं की थी, आई डोंट नो, शादी नहीं की थी शायद। पर हाँ, उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारा किडनैप हो गया था, तो हमें अब कोई भी नहीं स्वीकारेगा, हमसे कोई भी शादी नहीं करेगा, तो आप हमसे शादी कर लीजिए। फिर भगवान ने क्या सोचा? अरे ये तो बहुत बड़ी टेंशन हो गई। नहीं, भगवान ऐसा नहीं सोचे, भगवान ऐसा नहीं सोचते। भगवान ने तुरंत अपने आप को 16,100 रूपों में विस्तारित कर दिया, और बिल्कुल समान रूप से। अब समझ आया प्रकाश का अर्थ? 16,100 कृष्ण हो गए, और वो सभी के सभी जो कृष्ण है वो सब ओरिजिनल कृष्ण है, कोई डुप्लीकेट कृष्ण नहीं है उनमें। सबके सब ओरिजिनल। हाँ, ऐसे हैं हमारे भगवान। अब आप समझ रहे हैं, हम सामान्य भगवान की उपासना नहीं कर रहे हैं। भगवान कृष्ण 16,000 रानियों के साथ एक ही रूप में अपने आप को विस्तारित कर दिए। सबके साथ में कृष्ण थे, जहाँ पर ना तो कोई आकार में भेद है ना ही भाव में भेद है। भगवान सभी के पति हैं, सभी के पति हैं। 16,100 कन्याओं जो रानियां हैं, सभी के भगवान समान रूप से पति है, सभी से समान रूप से आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई भेद नहीं। और ये बात देखिए पता होनी चाहिए, जब आप भगवान के धाम लौट जाएंगे तो वहाँ पर आप जब भगवान की, मतलब कभी आपके दिमाग में आया होगा कि वहाँ पर इतने सारे भगवान के भक्त हैं, तो जब एक भक्त कोई भगवान की सेवा कर रहा होगा तो तब तो भगवान बिजी होंगे, तो फिर मैं उस समय भगवान की कैसे सेवा कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान के धाम में भी भगवान अपने आप को हर एक भक्त के लिए विस्तारित किए हुए हैं। और अभी एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी हम आगे देखेंगे। देखिए ये वाला श्लोक, ये नारद जी बोल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज सिंग। चित्रम्बते तद एकेन वपुषा युगपत् पृथक गृहेषु द्वय अष्टशास्त्रम स्त्रिय एक उदावहत। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर ये नारद जी हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो श्लोक है इसमें नारद जी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं।
देखिए श्लोक क्या है, चित्रम बतेतत एकेन। चित्र मतलब कि बड़ी विचित्र बात है, चित्रम बतेतत बड़ी विचित्र बात है, एकेन वपुषा युगपत पृथक, कि भाई एक ही वपु है, एक ही भगवान है। चलिए इस श्लोक को डिस्कस करने से पहले हम स्टोरी देखते हैं। हुआ क्या था, नारद जी एक बार द्वारिका नगरी जाते हैं और भगवान की लीला को देखकर वो सोच में पड़ गए। नारद जी रुक्मणी जी के पास में गए और वहाँ पर मतलब रुक्मणी जी का जो महल है, सभी रानियों का वहाँ पर महल है अलग अलग। इस बात को समझ रहे हैं आप, 16,108 रूपों में भगवान अपने आप को विस्तारित किए हैं और 16,108 अलग अलग महलों में हर एक रानी के साथ में भगवान समान रूप से रह रहे हैं। तो सबसे पहले नारद जी रुक्मणी जी के यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर भगवान कृष्ण नारद जी को देखकर बोलते हैं, अरे नारद जी आपने आने का समाचार भी नहीं दिया, बताया होता मैं कुछ तैयारी करता आपके स्वागत के लिए। भगवान सब कुछ जानने वाले, पर आप देखिए भगवान किस तरह से लीला कर रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं है। और फिर भगवान इस तरह से दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो गृहस्थी हैं, हम तो पतित हैं, आप जैसे शुद्ध साधु हमारे घर आए हैं, तुम्हारा ज़रूर उद्धार होगा। उसके बाद भगवान नारद जी को बिठाते हैं और उनको बिठाकर उनके चरण धो रहे हैं और रुक्मणी जी उनको पंखा झल रही है। ऐसा आचरण भगवान दिखा रहे हैं कि मैं तो एक क्षत्रिय हूँ और मैं तो ऐशो आराम में हूँ, तो कुछ साधुओं की सेवा करने से मेरा उद्धार हो जाएगा। और सबसे अमेजिंग चीज़ पता है क्या है, कि जो नारद जी हैं वो भी चुपचाप सब कुछ मतलब भगवान को इस तरह से देख रहे हैं और चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए, ये करिए वो करिए, मतलब इस तरह से भगवान दिखा रहे हैं। और अब नारद जी मुस्कुराते हुए चले जाते हैं दूसरे महल में। जैसे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे महल हैं। ये तो फ़ोटो हमारे पास में लिमिटेड है, तो लिमिटेशन है। पूरा अगर बड़ा फ़ोटो होता तो बहुत सारे, यहाँ पर 16,108 महल है अलग अलग रानियों के। और आप देखेंगे छोटा छोटा दिख रहा होगा, हर एक महल में भगवान कृष्ण अपनी रानी के साथ हैं और सबके साथ में अलग अलग तरह से सबके साथ में व्यस्त है। जैसे यहाँ पर सिंहासन में बैठे हैं, आगे यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं। और सभी महलों में आप देखेंगे क्या होता है सब मतलब यहाँ पर जो महल है इस तरह से आपको आसपास दिख रहे हैं, पर सब महल में अलग अलग टाइम है, एक ही समय में अलग अलग टाइम है। जैसे इस बात को इस एग्जाम्पल से समझिए, सुबह के 4 बज रहे हैं और आप सुबह के लिए मंगला आरती के लिए रेडी हो रहे हैं, मंगला आरती आपको अटेंड करना है। और उसी समय आप जाते हैं दूसरे रूम में। जैसे वृंदावन की बात कीजिए, सपोज करिए यू आर अ टेम्पल डिवोटी, अभी आप आश्रम में रह रहे हैं, मंदिर के आश्रम में रह रहे हैं, तो सुबह के समय ही मंगला आरती के समय आप मंदिर जा रहे हैं। फिर कभी सुबह के समय ही आप उसी समय आप गए गौशाला में, तो वहाँ पर आपने देखा कि प्रभु जी वहाँ पर क्लास भी कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, अभी तो वहाँ पर कुछ क्लास नहीं हो रही है, बट जस्ट इमेजिन सुबह के हैं 4 बजे मंगला आरती का टाइम है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसी समय दिन हो रहा है, या दिन मतलब सुबह 10-11 बज रहे हैं जब सुबह का टाइम क्लास का टाइम होता है, और उसी समय क्लास भी हो रही है। फिर आप गौशाला के थोड़ा दूसरी साइड जाते हैं तो वहाँ आपने देखा कि सुबह के अब 9 बज रहे हैं और वहाँ पर प्रसादम चल रहा है। क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? तो इसी तरह से नारद जी कंफ्यूजन में पड़ गए।
रुक्मणी जी के यहाँ से महल से फ्री होकर दूसरे महल में जाते हैं, तो वहाँ पर देख रहे हैं कि अब भगवान किसी और काम में बिजी हैं। ये जो लीला है ये आप कृष्णा बुक में पढ़ेंगे 69th चैप्टर में। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि हम कृष्णा बुक भी पढ़े, पर पढ़ नहीं सकते हैं, अभी पूरा एकदम टाइट है। बट यस, लेट्स सी। अरे टाइम हो गया, पर हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। भगवान हर महल में उनको मिलते, नारद जी हर जैसे जैसे अलग अलग महल में जाते तो हर महल में मिलते और अलग अलग काम करते हुए भगवान वहाँ पर दिखते हर महल में। और हर महल में नारद जी से मिलकर कहते, अरे नारद जी आप आए हैं, आपने कोई समाचार नहीं दिया। हर महल में, हर जगह जहाँ पर भी जाते हर महल में भगवान इसी तरह से कहते कि जैसे पहली बार नारद जी से वे मिल रहे हैं। और वहाँ पे हर रानी को भी ऐसे ही लग रहा कि नारद जी उनके पास ही आए हैं और कहीं नहीं गए। तो ये है भगवान का प्रकाश अवतार। समझ पाए होंगे आप भगवान का जो प्रकाश अवतार क्या है। एक बार इसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। यह 71th वर्स। चित्रम बतेतत एकेन वपुषा युगपथ पृथक। कि नारद जी यहाँ पर अपना आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि एक ही की जो भगवान है, कितनी विचित्र बात है। एकेन वपुषा, एक ही वपु, एक ही भगवान का अवतार है। और युगपतः का मतलब है साइमल्टेनियसली, जो भगवान है एक ही समय में 16,000 रूपों में, ग्रहेषु द्वे अष्ट सहस्रम, यानी कि 16,000 रूपों में अपने आप को विस्तारित किए हुए हैं। 16,000 स्त्रियां एका उदावहत 16,000 रानियों के साथ में एक ही कृष्ण है और वो अपने आप को 16,000 रूपों में विस्तारित किए हुए हैं 16,000 रानियों के साथ में। उदावहत मतलब शादी किए हैं, विवाह किए हैं। तो ये है भगवान का प्रकाश विग्रह। अब आगे की हम और समझेंगे इसको रासलीला वाले श्लोक से। यहाँ पर भी आप फोटो में बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा है कि भगवान एक ही कृष्ण है, पर वो अपने आप को कैसे हर गोपी के साथ में विस्तारित किए हुए हैं। तो ये है भगवान का प्रकाश अवतार। इसको हम कल डिस्कस करें।